अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा करेक्शन करेंगे आज। तो करेक्शन में फर्स्ट सेंटेंस है आई डैश यू सिंस मंडे। आई डैश यू सिंस मंडे। नॉट सी वर्ब है हमारे पास, नॉट सी, नॉट नेगेटिव। तो ये बात पहले भी अक्सर हो चुकी है कि सिंस और फॉर वाले ऐसे सेंटेंसेस जो नेगेटिव होते हैं वो परफेक्ट में बनाते हैं, ना कि परफेक्ट कंटिन्यूस। आई हैव नॉट सीन, ये वही सेंटेंसेस हैं जो आप बार बार कर चुके हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब आपका काम है कि इनको याद रखना, क्योंकि मैं एडवांस में आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि आपको पेपर में यही सेंटेंसेस आने वाले हैं, यही जुमले सेम। उसके बाद है हाउ लॉन्ग, कितनी देर से, यू बिन वर्किंग हियर, तुम कब से यहाँ काम कर रहे हो, तुम कब से यहाँ काम कर रहे हो। हैव बीन, हैव यू बीन, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट है यू के साथ हैव आता है ना कि हैज, इसलिए हम यहाँ पर हैव लगाएंगे। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर, ये प्रेजेंट परफेक्ट। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर, तुम कब से यहाँ काम कर रहे हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में, ठीक है बेटा, ये परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, इसलिए इसमें हैव यू बीन वर्किंग हियर आएगा। उसके बाद है आई डैश टेक माई मील एट नाइट। आई डैश टेक माई मील एट नाइट। वर्ब है, इसमें नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना है। डू नॉट, डिड नॉट, आर नॉट, इज नॉट। तो अगर आप देखें एट नाइट हमें ये बताता है कि रूटीन है मेरी, कि मैं रात को खाना नहीं खाता। रूटीन हो, हैबिट हो, इसमें प्रोवर्ब हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि ये नेगेटिव है तो आई के साथ डू नॉट आएगा। आई डू नॉट टेक माई मील्स एट नाइट, मैं रात को खाना नहीं खाता। दे डैश टू स्लीप एट 10, दे डैश टू स्लीप एट 10। वो हमारे पास वर्ब है, तो वो रात को 10 बजे सो जाते हैं। अच्छा, अब ये भी रूटीन है, एट 10 ये उनका टाइम है कि वो रात को 10 बजे सो जाते हैं। तो रूटीन में हम कौन सा जो है वर्ब इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ही शी इट और सिंगुलर नाउन हो तो ऐसे इसका इजाफा वर्ब के साथ। आई भी दे और प्लूरल नाउन के साथ ऐसे इसका इजाफा नहीं करते। उसके बाद है ही हैज डैश हिज ब्रेकफास्ट। ही हैज डैश हिज ब्रेकफास्ट, और इसमें वर्ब है हमारे पास टेक। इससे ज़्यादा आसान सेंटेंस शायद कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि हैज, हैव एंड हैड आर फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैज, हैव और हैड के साथ हम हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, दूसरी या पहली फॉर्म किसी सूरत में इसके साथ नहीं आती। उसके बाद है इंटरेस्ट। चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द बबल शीट। इंटरेस्ट की क्या स्पेलिंग है, INTREST, इंटरेस्ट। इसका मतलब दिलचस्पी और मुफाद, दोनों इसके मीनिंग है। उसके बाद है ओमिट, OMIT, इसका मतलब है खारिज करना, छोड़ देना, लीव कर देना। उसके बाद है आर्टिकल, ARTICLE, आर्टिकल मजमून। ये वो आर्टिकल है जो अखबार में छपते हैं या अपने चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है।
उसके बाद है रोरिंग, रोरिंग ROARING, रोरिंग। रोरिंग का मतलब होता है चिंगाड़ना, रोरिंग का मतलब है चिंगाड़ना, ठीक है बेटा। उसके बाद है द सिनोनिम ऑफ कन्वीनियंट, कन्वीनियंट वर्ड है कन्वीनियंट, CONVENIENT, कन्वीनियंट। उसका कहता है सिनोनिम क्या है, सिनोनिम। तो कन्वीनियंट के जो है डिफिकल्ट, इजी, स्पेशल और गुड, तो इसका मतलब है आसान, और सिनोनिम क्या होगा, इजी, ठीक है। कन्वीनियंट का मतलब आसान होता है और इजी, ये जो है आपका चैप्टर है जिसमें बुक टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर, ये उस चैप्टर में से है। उसके बाद है देयर लेजीनेस काज द, देयर लेजीनेस, लेजीनेस, लेजीनेस की स्पेलिंग LAZINESS। लेजीनेस का मतलब क्या होता है, सुस्ती या काहली। अब वो कहता है इसके मीनिंग बताएं, इसके सिनोनिम बताएं। अग्रेशन, आइडलनेस, ग्रीड या स्टूपिडिटी। तो आइडल भी सुस्त को कहते हैं, निकम्मे को, काहिल को। आइडलनेस इसका सिनोनिम है आइडलनेस, सुस्ती, काहली। उसके बाद है दो बोथ ऑफ दीज मीडियम्स कवर द न्यूज इफेक्टिवली, देयर आर डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस, डिस्टिंक्ट, ये भी इसी चैप्टर में से है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, वाजे, नुमाया। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, क्लियर, ठीक है। क्लियर, बड़े वाजे फर्क है जिस तरह से ये काम करते हैं। प्रोफिशिएंट, PROFICIENT, प्रोफिशिएंट का मतलब होता है माहिर, प्रोफिशिएंट का मतलब है माहिर। इनके मीनिंग भी आप मीनिंग के अलावा इनके स्पेलिंग भी आपको आने चाहिए। ऑप्शन है हमारे पास स्किलफुल, विलफुल, रेबल या कॉन्ट्रेरी। तो स्किलफुल, माहिर, स्किलफुल, ठीक है जी। स्किलफुल का मतलब क्या होता है, माहिर, तो माहिर ही मतलब है प्रोफिशिएंट का। उसके बाद है मेयरली मीन्स, मेयरली MERELY, मेयरली का मतलब होता है सिर्फ या महज। तो मेयरली मीन्स ओनली, हार्डली, स्केर्सली या क्लोजली। तो इसका मतलब ओनली, इसका सिनोनिम है ओनली। ओनली का मतलब भी यही होता है सिर्फ या महज। उसके बाद है अच्छा बेटा, इसके बाद है ही हैज टू डैश रिजल्ट। ये आपने ग्रामर के अकॉर्डिंगली इसमें से करेक्ट ऑप्शन को मुंतखब करना है। ही हैज टू डैश, ही हैज टू डैश द रिजल्ट। ऑप्शन है विल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्टिंग और एक्सेप्टेड। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उनमें से हम एक्सेप्ट ही लगा सकते हैं और कोई नहीं लगा सकते। आपको पता है और कई दफ़ा बताया है कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है और इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। जब टू के साथ फर्स्ट फॉर्म हो इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। चूँकि टू आ गया इसलिए हमारे पास बाकी सारे ऑप्शन खत्म हो गए हैं। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म नहीं लगा सकते। उसके बाद है यू डैश फाइंड लुबना इन द गार्डन बट आई डाउट इट। ये आपकी एक्सरसाइज में से जुमला है, यू डैश फाइंड लुबना इन द गार्डन बट आई डाउट इट, बट आई डाउट इट, लेकिन मुझे इसमें शक है, ठीक है। इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है कैन, मस्ट, कुड या माइट। तो माइट लगाएंगे यहाँ पर। उसकी वजह यह है बेटा कि माइट हम इस्तेमाल करते हैं
इम्कान के लिए कि हो सकता है, कंफर्म नहीं है। जैसे हम कहते हैं इट मे या इट माइट रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो जाए, बट इट इज नॉट कंफर्म, आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट इट, बट आई थिंक इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है लेकिन कंफर्म नहीं है। तो इस जुमले में भी यही कह रहा है कि हो सकता है बाग में लुबना तुम्हें मिल जाए, लेकिन मुझे इसके बारे में शक है, आई डाउट इट, मुझे इसके बारे में शक है, इसलिए हम यहाँ पर माइट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है न्यू कंप्यूटर वाज बॉट बाय देम, अ न्यू कंप्यूटर वाज बॉट बाय देम, और वो कहता है कि बताएं इसका एक्टिव वॉइस। ये जुमला पैसिव वॉइस में 9th में आपने पैसिव वॉइस लिखे हैं, तो पैसिव बना हुआ है, एक्टिव हमने इसका बनाना है, क्या करेंगे, दे शुरू में ले आएंगे, वॉज है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हम एक एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए वॉज इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इस्तेमाल करेंगे, दे बॉट ए न्यू कंप्यूटर, उन्होंने खरीदा एक नया कंप्यूटर। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो यही बनेगा, न्यू कंप्यूटर वाज बॉट बाय देम। उसके बाद है हु इज द मैन एट द डोर। अच्छा, हु इज द मैन एट द डोर, हु इज द मैन एट द डोर, कहता है दरवाजे पर कौन है। हु को अंडरलाइन किया और पूछता है कि ये कौन सा प्रोनाउन है। आपको पता है जब क्वेश्चन के लिए WH वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, तो हम इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, सवालिया प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव बहुत आसान बात है, जाहिर है जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ क्वेश्चन पूछने के लिए हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यही अगर दरमियान में हो और बिल्कुल अपने से पीछे वाले नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता हो तो इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव है। ठीक है, उसके बाद है आई वॉज डैश, आई वॉज डैश बाय द प्ले, मैं प्ले से अम्यूज हुआ। अब अम्यूज हमारे पास वर्ब है, तो आप पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। बाय द प्ले ये पैसिव है, और पैसिव में हम हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। आपने 9th में पैसिव एक्टिव किए हुए हैं, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है और कोई फॉर्म नहीं आ सकती। तो आई वॉज अम्यूज्ड बाय द प्ले, आई वॉज अम्यूज्ड बाय द प्ले, ये वही जुमला है बिल्कुल जो यहाँ पर हमने किया था। अ न्यू कंप्यूटर वॉज बॉट, आई वॉज अम्यूज्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है और पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है बेटा, ये आज का लेक्चर था। अगर आपको कोई बात ना समझ आई हो तो आप मुझसे पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।